इंटरनेट पे मैं एक चीज़ कॉमन देख रहा हूँ कि लोग मास्टरबेशन को बहुत ही नॉर्मल कह रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि मास्टरबेशन करने से आपके बॉडी पे कोई भी नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, आपके माइंड पे कोई भी नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। जो भी चीज़ें हैं आप केवल साइकोलॉजिकली अपने आप को टॉर्चर करते हैं और आपको इन चीज़ों से मुक्त हो जाना चाहिए। आप जो कर रहे हैं उसमें कुछ भी गलत नहीं है। मैं एक चीज़ उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो कि इस चीज़ को जस्टिफाइड मानते हैं कि क्यों आपको प्राउडली एक भीड़ के सामने ये एक्सेप्ट करने का मन नहीं करता है कि आप मास्टरबेट करते हैं या फिर आप अपने आप को सेंसुअली प्लीज़ करते हैं। आप क्यों भीड़ के सामने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं? क्योंकि आपको लगता है कि वो जो भीड़ है वो आपके लिए एक ऐसा नज़रिया रखने लगेगी कि ये इंसान गंदा है, ये इंसान किसी ऊंची सोच का नहीं है, ये पीठ पीछे ये बंद कमरे में कुछ गलत काम करता है। और आपको उनका ऐसा सोचना एक्सेप्टेबल नहीं है। और क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है? क्योंकि आप भी अपने बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहते हैं। आप भी नहीं चाहते हैं कि आपके अंदर कोई भी नेगेटिव चीज़ आपके खुद के बारे में आए। आप कभी भी खुद के प्रति शेमफुल फील नहीं करना चाहते हैं। इमोशंस का जो लेयर होता है ना, उसमें सबसे नीचे आता है खुद के प्रति शेमफुल फील करना। मतलब इससे नीचे कुछ हो ही नहीं सकता है, इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता है अपने बारे में फील करने के लिए। जो कि आप अपने आप को सेंसुअली प्लीज़ जब करते हैं तो आप महसूस करते हैं। यार तुम सही गलत छोड़ो, यार तुम डॉक्टर्स की बातें और मेडिकल रिपोर्ट्स छोड़ो, साइंटिफिक रिपोर्ट्स छोड़ो। तुम ज़रा खुद को तो महसूस करो। तुमसे बड़ा कोई रिसर्च हो सकता है क्या? तुम्हारे अनुभव से ज़्यादा क्या कोई रिसर्च तुम्हारे काम आ सकता है? क्या एडिसन के किए हुए हज़ारों खोज तुम्हारे किसी काम आ रहे हैं अभी? ठीक है, तुम बल्ब जला रहे हो और बहुत सारे काम कर रहे हो, मुझे पता है। लेकिन तुम्हारे नॉर्मल जो तुम्हारी लाइफ है उसको बेहतर करने में किस साइंटिस्ट की जो बात है वो काम में आ रही है? ज़रा बताओ। जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में है तुम उसके बारे में कह सकते हो कि मैंने उस लॉ को पढ़ा है, इस कारण से मैं एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर पाया, तो मुझे आज अच्छी नौकरी मिली है। वो सब बातें हटाओ, वो सब बात मैं सिली बातें नहीं पूछ रहा हूँ। तुम्हारे अनुभव से ज़्यादा कौन से साइंटिस्ट की कौन सी खोज है जो कि तुमको बेनिफिट दे सकती है? तो जब नहीं दे सकती है तो क्यों ऐसा सोच रहे हो कि तुम्हारे शरीर पे, तुम्हारे माइंड पे मास्टरबेशन का और सेंसुअली खुद को प्लीज़ करने का जो इफ़ेक्ट है वो कोई रिपोर्ट बता सकता है? क्यों तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे बारे में तुमसे ज़्यादा कोई डॉक्टर या फिर कोई साइंटिस्ट बता सकता है? ज़रा बताओ। क्यों ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि गुस्सा करने से हमारे अंदर में कॉर्टिसोल बढ़ता है, हमारे अंदर में जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं वो बढ़ते हैं, लेकिन फिर भी तुम तो गुस्सा तो करते हो ना, और तुम्हें पता होता है गुस्सा नहीं करना चाहिए। तुम्हें पता तो है कि साइंटिफिक रिसर्चर्स ने बोला है कि जो नेगेटिव हार्मोन्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं गुस्से के दौरान, लेकिन फिर भी तुम गुस्सा करते हो। क्यों करते हो? बताओ। तुम वहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च को क्यों नहीं मानते हो? तो यहाँ पे तुम अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए, हाँ जो मैं कर रहा हूँ गलत नहीं कर रहा हूँ, तुम साइंटिफिक रिसर्चेस को क्यों मानो? ज़रा बताओ। क्यों मानोगे तुम? कौन तुमको ऑर्डर दे सकता है कि भाई तुम्हारे लिए ये सही है, ये गलत है, तुम यही करो? अगर तुम इस चक्कर में पड़े, अपने प्लेजर के अकॉर्डिंग तुमने रिपोर्ट्स को एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट करना शुरू कर दिया ना, तो समझ लेना कि तुम्हारी लाइफ नरक हो गई है। क्योंकि जो भी इंसान खुद के पार नहीं जाना चाहता, स्ट्रगल क्या होता है भाई? स्ट्रगल ये नहीं होता है तुम्हारे घर में पैसे नहीं हैं, तुम्हारे घर में लाइट नहीं है तो तुम लैंप जला के पढ़ रहे हो, वो स्ट्रगल नहीं है। स्ट्रगल होता है कि तुम कुछ रेसिस्ट कर रहे हो। क्या रेसिस्ट कर रहे हो ज़रा बताओ मुझे? कुछ भी रेसिस्ट करना सीखा तुमने? कुछ भी रेसिस्ट अपनी बॉडी के अगेंस्ट में किया? कुछ भी रेसिस्ट अपने सेंसेस के अगेंस्ट में किया तुमने? क्या मन कर रहा है कुछ ऐसी चीज़ देखने का जिससे कि मैं थोड़ा सा तृप्त हो जाऊं? क्या तुमने रेसिस्ट किया उस चीज़ को? नहीं किया तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। क्या तुम्हें रसगुल्ला खाने का मन कर रहा है, क्या तुमने उस रसगुल्ले को देख के रेसिस्ट किया कभी कि नहीं मुझे नहीं खाना है अभी, मैं 1 घंटे के बाद खाऊंगा, सामने ही रहने दो, मैं देखना चाहता हूँ कि मैं कैसे तड़पता हूँ उसके लिए? क्या तुमने इतना रेसिस्ट किया खुद को लेके? नहीं किया। तो तुम्हारी पर्सनालिटी में वो स्ट्रेंथ कैसे आएगा? ज़रा बताओ। तुमको जब जो मन करता है तुम वो तब देख लेते हो। तुम्हें जब जो मन करता है तब उसको खाने पीने के लिए तुम बाहर चले जाते हो, या तो पापा के पैसे या तो खुद के पैसे हैं। क्या ही लाइफ है यार, क्या ही लाइफ है ज़रा बताओ। कंट्रोल नाम की कोई चीज़ है?
लाइफ उस चीज़ को नहीं कहते हैं कि जो जब मन किया मैं वो अब कर सकता हूँ, मेरे पास अब इतना फ्रीडम आ चुका है। लाइफ इस चीज़ को कहते हैं कि जो जब मन किया मैं उस चीज़ को कंट्रोल कर पाता हूँ। ठीक है? अगर कंट्रोल नहीं है जीवन में, तो अगर तुम्हें सब कुछ मिल भी गया ना, तो किसी काम का नहीं है वो। इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं, राजा महाराजाओं के बेटे हुए हैं, खुद राजा महाराजा भी हुए हैं, जिनके पास सब कुछ प्राप्त था और उन्होंने अपने सेंसेस को बहुत ही ज़्यादा भोगा भी है, लेकिन उसको भोगने के कारण से उनको जाना नहीं जाता है। और कोई गरीब है, कोई दरिद्र है, जिसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, खाने के लिए खाना नहीं था घर में, उसने भी अगर अपने सेंसेस को कंट्रोल किया है, उसने भी अगर खुद पे लगाम लगाया है ना, तो उसको आज दुनिया जानती है। उसको आज दुनिया जानती है। तुम सोच लो कि तुम्हारे पास सारी फैसिलिटी होने के बाद तुम्हें भोगना है उसको, या फिर कम से कम फैसिलिटी हो उसके बाद भी तुम्हें रेसिस्ट करना है, तुम्हें स्ट्रगल करना है। सबसे पहले तुम्हें अपनी बॉडी को रेसिस्ट करना है, उसके बाद अपने माइंड को रेसिस्ट करना है। रेसिस्टेंस के बाद ही आप सक्सेस को पाते हो। रेसिस्टेंस के बाद ही एक पर्सनालिटी बनती है। ठीक है? कोई मूर्ति को जब कोई मूर्तिकार शेप नहीं दे पाता है ना, उसकी अगर नाक ठीक नहीं होती है, अगर उसकी आंखें ठीक नहीं होती है, तो उसको घिसा जाता है, रेसिस्टेंस दिया जाता है, तब जाके इंसान डेवलप करता है, वैसे ही जैसे कि वो मूर्ति करती है। ठीक है? तो मेरी बातें हो सकती है थोड़ी सी अटपटी लगे या फिर कोई पैटर्न ना दिखे उसमें, लेकिन ये मेरे रैंडम थॉट्स थे जो कि मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता था। बाकी बात करते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग योरसेल्फ।